नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल है, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। चलिए जान लेंगे आज की बिक्री कैसी रही। और दोस्तों अब जो है सब लोग की 15 अगस्त भी जा लिया, 17 अगस्त हो गए, मंडी भी 2-3 दिन के बाद खुली है। अब अपने सिस्टम से अपने हिसाब से बाजार चलाते रहना, जैसी मार्केट डिमांड करेगी उसी हिसाब से माल को निकालते जाना जी। यहाँ तक काम था जी, बहुत जोर लगा के बैलेंस करके बाजार को चलाया जी। अब आप भी कुछ अपने सिस्टम से चलना जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी सोनू भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, आज 2 दिन के बाद मंडी खुली जी। देखो जी, मंडी में आज 57 गाड़ी की आमदनी है। आज आप फ्रेश? ताजी 57 गाड़ी है। अच्छा जी। 15 गाड़ी कल आई थी। अच्छा जी, इसी में ही? हाँ, 57 आज आई है, 15 कल आई थी। अच्छा जी। और 25 गाड़ी का नीचे बैलेंस था। ठीक है जी। तो मतलब अच्छा 70-72 गाड़ी जो माल है वो खड़े में, और 20-25 गाड़ी का माल नीचे है। ठीक है जी। माल कल भी मंडी में 10-12 गाड़ी प्याज बिका था। अच्छा जी। आज भी मोटा मोटी 50 गाड़ी के आसपास प्याज बिकेगा। ठीक है जी। जो प्याज- अभी तक के हालात हैं, जैसे सुबह से मार्केट हाँ। चली हाँ। अभी तक, जैसे हाँ, हर रोज की उपेक्षा, जैसे 2 दिन के ग्राहक आए, क्या देखने को मिला? ग्राहक माल ले रहा है। एक तो तेज कदम से चलता है, एक तो धीरे धीरे चलता है, घूमता है। मंडी में उसको लग रहा है, किसी को लग रहा है कि माल ज्यादा है, कम रेट मिलेगा, कम तो कोई दे नहीं रहा। ठीक है जी। ग्राहक घूम फिर के माल ले रहा है, ठीक है जी। उसको कम रेट कोई भी नहीं दे रहा अपने से। ठीक है जी। जिसके पास जैसा माल है, कोई सस्ते वाला भी है, लोगों पे महंगे वाला भी माल है। तो कहाँ कहाँ के माल आए जी ज्यादातर? इसमें जी 20 गाड़ी तो है राजस्थान की, अच्छा जी। और 15 गाड़ी है एमपी की, 20 गाड़ी है पूना बेल्ट, और 12-13 गाड़ी है नासिक बेल्ट। ऐसे करके 70-75 गाड़ी प्याज है। प्याज में अगर मैं बाजार बताऊं आपको, तो राजस्थान के जो प्याज हैं वो नीचे में 25 रुपए किलो और ऊपर में 34 रुपए किलो। 25 से 34 रुपए टच कर गया जी राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान के जो मोटे माल हैं कुचामन बेल्ट के, वो 30 रुपए से लेकर 34 रुपए तक। ठीक है जी। और जो मीडियम साइज के छोटे माल हैं, वो जैसा गुल्टा है तो 25, 26, 27, उससे बड़ा है तो 28, 29, उससे बड़ा है तो 30। ठीक है जी। मोटे माल है तो 32, 34 रुपए। ठीक है जी। और जो पूना बेल्ट के माल हैं उनका बाजार है 30 रुपए से लेकर 38 रुपए तक। 30 से 38 38 रुपए पहुंच गया जी। हाँ जी, हाँ बिका जी। कोई लाट जी? हाँ बिके जी। अच्छा जी। जो गोला माल है हाँ जी। वो बिक रहा है 35 से 38। अच्छा जी। मुक्काल साइज बिक रहा है 34 से 36। ठीक है जी। और मीडियम माल बिक रहे हैं 32, 33, 34। ठीक है जी। और गोल्टे बिक रहे हैं 30, 31, 32, 33। ठीक है जी। हर प्याज की डिमांड अच्छी है। गोल्टे का भी भाव अच्छा होगा, 30 रुपए से एमपी के क्या 33 रेट रुपए। चले जी? एमपी के माल जो है कलर और पत्ती के हिसाब से माल है 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक। 25 से 35। 35। अच्छा वो जी। कैसा कलर है, कैसा साइज है, कैसा पीछे सफाई। क्या करा जी बाजार, वहां भी तेजी हुई जी? देखो जी, पीछे सब जगह पे बाजार जो है वो 25 रुपए से 35 रुपए के बाजार है। पीछे तेज हो लिया हाँ। जी। महाराष्ट्र में जो बाजार है वो 25 से लेकर 38 रुपए तक, 35, 37 रुपए तक, 36 वहीं रुपए पर? तक। हाँ जी, 25 रुपए से 36 रुपए तक की रिपोर्ट है बाजार। ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। 25-30 में हल्के माल है। अच्छा प्याज कोई भी 30 रुपए से नीचे नहीं है। ठीक और है जी। ऊपर में 36 रुपए तक है। ठीक है जी। राणा जी, महाराष्ट्र का पड़ता यहाँ का खत्म हो गया। मतलब नॉर्थ इंडिया का महाराष्ट्र का पड़ता खत्म हो गया। अब वहां से जो माल है वारा नहीं हाँ, खाएगा? वारा नहीं खा रहा, क्योंकि अब जो है 7 रुपए किलो खर्चा है प्याज के पीछे। ठीक है जी। अब जो कहीं से भी कोई माल लोड होगा तो 7 रुपए किलो से कम खर्चा नहीं आएगा। तो 30 वाला माल भी लोड हो तो 37 रुपए हो गया, ठीक है जी। और 35 वाला माल लोड होगा तो 42 रुपए हो गया। ठीक है जी। जो बाजार ही नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ का कोटा कौन पूरा करेगा जी अब? अभी यहाँ का कोटा एमपी राजस्थान पूरा करेगा। एमपी राजस्थान? हाँ, महाराष्ट्र के माल आएंगे जब बाजार बनेगा तो। अच्छा जी। या तो महाराष्ट्र में वहाँ 1-2 रुपए डाउन होना चाहिए, यहाँ 1-2 रुपए तेज होना चाहिए, दोनों में से एक बात चलेगी। ठीक है जी। वहाँ 2-3 रुपए डाउन और यहाँ 2-3 रुपए बढ़े तो तब वहां जाके से पड़ता कहाँ बने। जा रहा माल जो वहां पर? वहाँ पे जी साउथ में बाजार उनको अच्छा मिल रहा है।
साउथ में प्याज का बाजार मिल रहा है उनको 32 रुपए से लेकर 40-41 रुपए तक वहाँ पर भी। वहाँ पे। और साउथ जाने का उनका खर्चा बड़ा कम आता है। ठीक है जी। यहाँ गाड़ी जो 4 रुपए में आती है वो वहाँ गाड़ी वो 2.5 रुपए में जाती है। ठीक है जी। तो वहाँ जाने का उनका बड़ा खर्चा कम होता है, तो इसलिए महाराष्ट्र की लोडिंग जो है वो नॉर्थ इंडिया की अभी कम है। बाजार के अंदर कुल मिला के प्याज के अंदर अच्छी तेजी और चमक बनी है। और देखो, रुपए 2 रुपए बढ़ जाना और रुपए 2 रुपए घट जाना कोई इसमें कोई बात नहीं। अब ये जो रेट है, जैसे मार्केटें खुल के 15 अगस्त के बाद आए, ये जेन्युइन रेट है या वैसे हैं जी? राणा जी फर्जी जेन्युइन रेट रेट है, ये फर्जी नहीं है, जेन्युइन रेट है। बुझेंगे? आपको राणा जी ध्यान होगा, आज से 2 वीडियो पहले या 3 वीडियो पहले मैंने बोला था कि 3 छुट्टियां आएंगी, एक शिवरात्रि की, एक 15 अगस्त की, एक 16 अगस्त की। ठीक है जी। वहां से प्याज पलटेगा। वही तो कह रहा जी, रुको हाँ। माल मंडी में आने के ये कारण का वहां से बाजार पलट गया प्याज का। इधर से कावड़ के कारण ये इधर के यूपी बेल्ट, हरियाणा बेल्ट के रास्ते खुल गए यूपी के, वहां भी 200-250 गाड़ी की बिक्री बढ़ गई। और नॉर्थ इंडिया में कावड़ की खत्म होने के बाद से 250 गाड़ी की नॉर्थ इंडिया में प्याज की बिक्री बढ़ गई है। ठीक है जी। 200 से 250 गाड़ी प्याज की बिक्री बढ़ गई है नॉर्थ इंडिया में। परसों माल बिका 50-60 गाड़ी, उसके बावजूद कल संडे के दिन माल बिका, आज फिर 50-60 गाड़ी माल बिकेगा। तो ये समझो प्याज की बिक्री बढ़ गई है। ठीक है जी। कोई आमदनी गई दिल्ली में ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस माल के अंदर कम से कम भी 25 टेम्पू है। ये जितना माल मंडी में आया हुआ है, जिसको हम गाड़ी बोल रहे हैं कि 57 और 15 गाड़ी 70 गाड़ी माल बोल रहे हैं, इसके अंदर 30 से 35 टेम्पू है जो राजस्थान के हैं। ये जैसे ये गाड़ी खड़ी है, हाँ, टेम्पो में ही ये गिनती है। वो गाड़ी है परले वाली। अच्छा जी। या एमपी से भी कई टेम्पू आए हुए हैं 15-15, 20-20 टन के। अच्छा जी। मोटो मोटी इसमें 30 से 35 टेम्पू हैं 15 टन के, जिसमें 200, 250, 300 कट्टा है। ठीक है जी। जो पूना बेल्ट की गाड़ी आती है वो 650 कट्टे की आती है। तो ठीक है। पूना बेल्ट की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आमदनी राजस्थान एमपी की ज्यादा है। तो राजस्थान एमपी के जो माल हैं वो छोटी गाड़ियां हैं, इसलिए माल की अराइवल कोई ज्यादा ना माने। ठीक है जी। इस 35 गाड़ी को आधी कर दे, ये 35 गाड़ी 17 ही गाड़ी माल है कुल मिला के। क्योंकि 300 600 कट्टे की गाड़ी आती है, 300 कट्टे की, तो डबल कर लो उसको। ठीक है हाँ? जी। तो कुल मिला के प्याज का जो भाव है वो अच्छा बन चुका है। और प्याज का भाव अगर रुपए 2 रुपए डाउन हो तो उसको कोई घबराए नहीं, क्योंकि इस नहीं। भाव में रुपए 2 रुपए की कोई किसान कीमत तो नहीं। घबराएगा नहीं, मान लो एक मैं दिन कह रहा हूँ इस भाव में रुपए 2 रुपए बढ़ जाने की और 2 रुपए 2 रुपए घट जाने की कोई वैल्यू नहीं है। व्यापारी के तो जो 2 रुपए भी घट गए उसके तो सीधा देखो जी, यहाँ मारा जाएगा जी। वो वहां से जो खरीद के देखो चला उसके मैंने लिए। आपको साफ बोला कि महाराष्ट्र का पड़ता खत्म हो गया। ठीक है जी। मैंने कोई बात घुमा के तो बोली नहीं बात को। हाँ, आज महाराष्ट्र के प्याज का पड़ता नहीं है। ठीक है जी। ये सब व्यापारी ने 100, 200, 200, 300 कट्टा रुकवाया हुआ है कि बाजार का वहां का पड़ता खत्म हो गया यहाँ से। अच्छा जी। और इसके पीछे हमारे पास कोई लोडिंग नहीं है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो अभी आई है। महाराष्ट्र की कोई लोडिंग नहीं है। ठीक है जी। एमपी और कुचामन की लोडिंग जरूर है। ठीक है जी। महाराष्ट्र का पड़ता खत्म हो गया यहाँ का। महाराष्ट्र तो वहां से पड़ता ही नहीं, खर्चा ज्यादा है। ये नजर तो नहीं लगने की जी अब इसको, जैसे नहीं, रेट कोई नजर नहीं लगेगी राणा क्योंकि जी, हम तो बिल्कुल ऐसा नजर नहीं लोग तो लगेगी। जो है इसमें कहीं से कहीं इसको बड़ा चढ़ा कर राणा जी मैं एक बात बताऊं आपको, हाँ जी। मैं 1998 से प्याज बेच रहा हूँ। 1998 में भी तेजी एक अच्छी आई थी, 2019 में भी एक तेजी आई, 2006-07 में भी एक तेजी आई, 16-17 में भी एक बार तेजी आई, 22-23 में भी एक बार तेजी आई। लेकिन 1998 की तेजी, 2019 की तेजी और 2026 की तेजी ये एक जैसी है। इन तेजियों में तीनों बार में बरसात ने नुकसान किया है। ठीक है जी। ये तीनों बार की तेजी जो है बरसात के नुकसान की तेजी थी। प्रकृति का नुकसान कोई भरपाई नहीं कर सकता। अगर किसान का माल अगर बारिश पड़ने से खराब हुआ है या उसकी क्वालिटी बिगड़ गई है तो इसमें कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये तो गवर्नमेंट ने भी रख के देख लिया स्टॉक, वो माल भी खराब हो रहा है, ठीक है जी। किसानों के घर भी माल खराब हो रहे हैं। अच्छे माल जो टिकाऊ है वो माल बहुत कम है। जो माल दिवाली देखेंगे ऐसे माल बहुत कम है। पहले प्याज में हमेशा 60-70% प्याज, 50% जो प्याज किसान रोकता था
वो दिवाली के तक के हिसाब से रोकता था कि मेरा प्याज दिवाली देखेगा जी। ठीक है जी। अब बहुत कम प्याज की क्वालिटी है जो दिवाली देख पाएगी। ठीक है जी। अब 90% 80% प्याज जो है वो सबको बेचना पड़ेगा, मजबूरी रहेगी। मजबूरी है उसकी। हाँ, सबको पता है कि तेजी का साल है, लंबी तेजी आनी है, लेकिन माल रुकेंगे नहीं। ठीक है जी। हर महीने के अंदर प्याज जो है 5 रुपए किलो बाजार बढ़ रहा है। 10 रुपए किलो किसी महीने में बाजार नहीं बढ़ रहा, हर महीने में मान लो 5 रुपए बढ़ रहा है। तेजी भी आ गई और हल्का माल है, उसको तो पैसे तब भी नहीं मिलने के जी। देखो जी, हल्का माल तो बेचने में ही फायदा होता है। अगर किसी ने, मैंने पीछे भी ये 2-3 बार बोला था, किसी ने का हल्का माल है और उसको प्याज रखना ही है तो हल्के माल को बेच दे और बढ़िया माल मंडी से खरीद के ले आए। ठीक है जी, जो यानी रिस्क ही रखना जी। हाँ भाई, काम करना तो जिसने धंधा करना है, कोई किसान है, आजकल किसान ही व्यापारी है, ये व्यापारी है। ठीक है जी। वो क्या करे, अपने 25 टन माल को बेच दे। अब तो सीजन ही जान लिया जी स्टॉक करने का, रखने कोई का। स्टॉक उसकी कोई लिमिट नहीं होती जी। आज भी लोग कैरेटों में आज रखना है, तरकीब बता दो, टमाटर की कैरेटों में पे आदमी प्याज भर के रख ले, महीने 2 महीने 3 महीने आराम से रुक जाएगा। टमाटर की कैरेटों में 25 किलो की जगह 20-20 किलो प्याज डाले और 5-5 10-10 की दाग लगा ले, ठीक है जी। माल रुक जाएगा उसका। ठीक है जी। ऐसा नहीं है। मेन क्या होता है, बारिशों में माल रोकना मुश्किल होता है। बारिशों में ह्यूमस ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वो प्याज को रोकने नहीं देती। बारिशों के बाद तो मौसम ठीक हो जाता है, वो माल रुकने देता है। और प्याज का कुल मिला के जो साल है वो अच्छा साल है। हर किसान को 2 पैसे अच्छे मिलेंगे, सब्र का फल मीठा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 का 100% माल रोक लो, थोड़ा थोड़ा करके सब माल बिक्री करते जाओ। ठीक है जी। बाजार डाउन जाए, लोडिंग कम कर दो मंडियों में, खेतों में। ठीक है जी। बाजार तेज हो जाए, थोड़ा बहुत माल बेच लो। ठीक है जी। लेकिन साल कुल मिला के मंदा नहीं जाना प्याज में, किसी भी दिमाग में ये ना रखे। जितनी भूख है 4 महीने की, उससे प्याज कम है। ठीक है जी। 4 महीने की जितनी भूख है उससे प्याज कम है। और जो भाव चल रहा है, कुछ लोगों के एक्सपोर्ट की डिमांड भी है, लोगों की डोमेस्टिक डिमांड भी है। डिमांड अच्छी है प्याज की, बिक्री अच्छी रहेगी प्याज की, प्याज को भाव मिलता रहेगा। ये दिल्ली में भाव नहीं है, कहीं सोचो आप बात दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में एक ही भाव है। ठीक है जी। पूरे हिंदुस्तान में प्याज जो है वो 30 से 40 बिकने लग गया। ये तो जो पीछे ही आप कह रहे हैं, यहाँ दिल्ली से ज्यादा तो वहीं पड़ते हैं। जी, खर्चे बड़े हैं ना। अब बात समझो, अगर किसी नासिक वाले ने कलकत्ता बेल्ट के लिए गाड़ी भरनी है या गुवाहाटी के लिए गाड़ी भरनी है, तिनसुकिया के लिए माल भरना है, जोरहाट के लिए माल भरना है, दीमापुर के लिए माल भरना है उसने, ठीक है जी। है? उसको 10 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो तो खर्चा आएगा प्याज भरने। ठीक है जी। अब 10 रुपए से 14 रुपए किलो खर्चा, कितना खर्चा ही बहुत हो गया। अब 30-35 का प्याज लोड करेगा, 10 से 14 रुपए किलो खर्चा है। ठीक है जी। खर्चा तो जाएगा नहीं, गाड़ी वाले तो भाड़ा लेगा, मजदूरी लेगा, बारदाने के पैसे लगना ही लगना। 50 रुपए खुलेगा वहाँ पर, 45-50 रुपए पड़ जाएगा उसको। वहाँ 50 रुपए किलो प्याज बिकेगा। अब प्याज जिस मंडी का जितना खर्चा है उसके हिसाब से वहां भाव बेचना पड़ेगा। प्याज कुल मिला के 30-40 रुपए की रेंज में आ गया। ठीक है जी। मंडियों में 30-40 रुपए की रेंज आ गई प्याज की। हल्के प्याज 2-4 रुपए कम समझो, नहीं तो प्याज का बाजार 30 रुपए से 40 रुपए किलो आ गया। और बढ़िया जो स्टेशन है, जो परचून में रिटेल में अच्छा प्याज बिकता है, वहां पे उनको रिटेल वाले को 60 रुपए किलो प्याज बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर रिटेल वाला बढ़िया प्याज 60 रुपए किलो नहीं बेचेगा, उसको पड़ता नहीं खाएगा, क्योंकि उसके भी खर्चे हैं। जो यहाँ पे 30, 32, 35 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, उसमें उसने 1-2 किलो प्याज फेंकना भी है ले आके। उसके ऊपर उसने यहाँ पे आड़त भी देनी है, उसके ऊपर उसने वजन भी घटना। जब किलो तोलते हैं तो 200 ग्राम वजन भी घटता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के प्याज की जो गणना है वो अच्छी है। आने वाला टाइम और अच्छा रहेगा। जो भी आदमी आज भी प्याज का स्टॉक रखेगा वो फायदे में रहेगा। ठीक है जी। कोई भी किसान घबराए नहीं, कोई व्यापारी घबराए नहीं। साल बहुत अच्छा है, आराम आराम से माल को बेचो। अभी तुम्हारे पास पूरा सितंबर महीना पड़ा, आज हमारी 15 अगस्त हुई है, 15 अगस्त 16 अगस्त होगी। आधा महीना ये अगस्त का पड़ा, पूरा सितंबर पड़ा, पूरा अक्टूबर पड़ा, पूरा नवंबर पड़ा। ठीक है जी। नया प्याज जरूर आएगा कर्नाटक का इसके बीच में।
25-30 पैसे फसल आएगी उसकी, ये 40 पैसे फसल आएगी उसकी। कर्नाटक का जो प्याज है, जो भाव बन चुका है, कोई भी किसान उस माल में साइज नहीं बनाएगा। ठीक है जी। उस माल को छोटा ही बेचना पसंद करेगा, क्योंकि जब भाव अच्छा मिलता है किसान को, आज साउथ में 40 रुपए किलो भाव है, तो किसान छोटा ही बेचना शुरू कर देगा, वो मोटा का बनाएगा वो। ठीक है जी। हाँ? पर फिर भी मेरा कहना है कि इसमें ना थोड़ा 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 बेचने में मैं तो ये फर्क भलाई साथ है। कह रहा हूँ बात को। क्योंकि मैं ना हर महीने में कई ट्रेडों में वीडियो बनाता हूँ, मैंने बड़े रंग देखे जी यहाँ पर चलते राणा जी, चलाते बाजार हर का ना। महीने में प्याज बेचना चाहिए। हाँ, मैंने क्या बात बोली, बात को हर महीने में प्याज बेचे। कई बंदों का ना चलता और चलाता काम किसी खत्म का हो हल्का जाता है। माल भी है, उसको भी बेचे। ठीक है जी। 25 टन प्याज बेच ले, 10 टन रख ले, बात समझो। रखना ही है तो उसको शौक ही है रखने का, तो लेकिन 25 टन हल्का प्याज बेच ले, बढ़िया प्याज 12 टन रख ले। ठीक है जी। उसका माल आधा बिक गया, आधा रह गया ना मोटा मोटी, लेकिन आधा बढ़िया रह गया, बढ़िया रुक जाएगा, हल्का रुकेगा नहीं। ठीक है जी। और हल्के माल की मात्रा ज्यादा है राणा जी, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र। ठीक है जी। हल्के माल की मात्रा ज्यादा है, हल्का माल सब बिक्री करते जाए। रखना है तो बढ़िया माल लेके रख ले। पर अब की बार कमाल कर दिया जी महाराष्ट्र वालों ने तो ना, अब की बार लगातार बेचने पे हैं जी। ये तो देखो राणा जी, इसमें कोई भी कमाल नहीं है। महाराष्ट्र का दिल्ली को किसान, लगातार पिछले 5 महाराष्ट्र का महीने से पूना ने किसान बहुत संभाल रखा। समझदार है। वो हर साल में 9 महीने प्याज खिलाता है दुनिया को, साल के 9 महीने। ठीक है जी। और 9 महीने प्याज में वो 3-3 बार प्याज पैदा करते हैं। और प्याज की ऐसी गणना उनकी कि पिछले साल में एंड में प्याज में उनको भारी नुकसान गया, ठीक है जी। खैरथल वालों को भी और पुरानी महाराष्ट्र। प्याज वालों को भी, एमपी वालों सबको। एंड में प्याज बहुत फ्री भाव बिका, 3 रुपए से 7 रुपए किलो प्याज बिका उनको। ठीक है जी। ये नहीं पता जो जी। 3 रुपए से 7 रुपए किलो किसानों का प्याज बिका, उसके कारण उन्होंने इस साल सही सिस्टम निकाला है कि हर महीने में वो प्याज बिक्री कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर। ये नहीं पता जी कि कब ग्रह नक्षत्र खराब हो जाए जी। देखो जी, अगर चलते चलाते काम के ग्रह देखो, नक्षत्र देख के मैं तो मंडी में। भगवान जो है ना, हाँ जी। अगर वो नाराज हो जाए तो कोई भी नहीं बच सकता। ठीक है जी। ठीक है ना। और बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बोलने की नहीं है, लेकिन जो 5-5, 7-7 लाख टन गवर्नमेंट ने स्टॉक किया, उन्होंने जब बाजारों में जाके 3-4 रुपए 5 रुपए किलो 50 रुपए मंडी में प्याज बेचे, जिस माल का भाड़ा 4 रुपए किलो, जिस माल को 20 रुपए किलो खरीदा उन्होंने, 15 रुपए किलो खरीदा जिस माल को, जिस माल के ऊपर गोदाम भी लगाया, किराया भी लगाया, स्टाफ भी लगाया, लेबर भी लगाई, वो पैसा किसका था? वो पैसा जो था किसका पैसा था? जो 25 रुपए किलो का प्याज रखा गया और बाद में वो 3 रुपए किलो पैसे गए, बेचा गया, वो पैसा किसका था? कुछ मर्जी लगा लो, जनता ही का था, सरकार का था, जनता का था जी। जनता का था। और उससे बर्बाद कौन हुआ? जनता ही हुई, ठीक है जी। किसान ही हुए। पैसा भी जनता का, नुकसान भी जनता का, किसानों का नुकसान है। तो सरकार को ये समझना चाहिए, इस तरीके की स्टेज नहीं लानी चाहिए। आपने प्याज बेचना, आप 25 खरीद लो, 25 बेच दो, आप बेचो ना राशन कार्ड पे, आपको किसने रोका है? आप अपने डिपो लगाओ ना, बेचो ना। आप मंडी में 25 रुपए खरीद के 4 रुपए किलो बेचोगे, 3 रुपए किलो बेचोगे, तो जमीर किसान तो बेचारा मारा जाएगा। ठीक है जी। सरकार को किसान को मारने वाला कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए जिसमें किसान मरे। आप ग्राहक को सस्ता देना चाहते हो, मैं मना नहीं कर रहा, आप दो। आप राशन कार्ड पे प्याज बेचो ना, 10-15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। आप अपनी एजेंसियों पे बेचो ना, जिस पे बेचना चाहते हो। लेकिन ये काम मत करो कि जिसके अंदर आपका किसान मारा जाए। ठीक है जी। आपने सुविधा देनी है, सुविधा दो। सुविधा हर देती है ना, गवर्नमेंट देती है, पहले भी देती आ रही है। क्या राशन भाई ना आज 3-4 रुपए किलो अनाज देती है ना गवर्नमेंट लोगों को? राशन कार्ड पे देना चाहिए। राशन कार्ड पे देती है ना। ठीक है जी। लेकिन वो सुविधा किसको चाहिए? गरीब आदमी को चाहिए ना। आप अमीर को क्यों दे रहे हो वो सुविधा? ठीक है जी। आपने वो 5 रुपए किलो का प्याज तो बड़े अमीर आदमी को भी दे दिया जिसको जरूरत नहीं थी। अमीर आदमी तो सड़क पर लिटा जी ज्यादा जाके। बात मैं कह रहा, बात समझो। मंडी में बेचा तो वो अमीर को भी मिल गया ना वो सस्ता, गरीब को खाली नहीं मिला ना। आपने गरीब को सस्ता देना, आप राशन कार्ड पे दो। ठीक है जी। आपकी जितनी एजेंसी है राशन कार्ड पे करने वाली, वहां दो आप प्याज। कौन मना कर रहा? आप
लेकिन आपको कोई प्रावधान करना है वो मंडी से हटके करो, क्योंकि ताकि मंडी में किसान का नुकसान जाता है, मंडियों में लाके किसान को नुकसान मत करो। आपको जिसको खाना है सस्ता वो दो, गरीब आदमी को सस्ता दो, हम मना नहीं कर रहे बात, ठीक है जी। लेकिन किसान का नुकसान ना करो। किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, किसान मर जाएगा तो देश मर जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि 70-72% यहाँ पे लोग खेती करते हैं। ये देश 70% खेती पे डिपेंड है। और ये जो भारत देश है ना, ये अपने आप का अकेला देश नहीं है। हमारे देश पे कई देश निर्भर हैं। ठीक है जी। हमारे देश पे प्याज में, गेहूं में, चावल में, आलू में, कई चीजों में, लहसुन, कई देश निर्भर है हमारे अनाज सब्जियों पे, जो हमारे देश से ही खा के मंगा के खाते हैं। किसान अगर खेती कम कर देगा, जमीनें बेच जाएगा, खेती कम कर देगा, तो आपको भी वही काम होगा जैसे बाकी देश मंगा के खा रहे हैं, हमारे देश को भी मंगा के खाना पड़ेगा। ठीक है जी। क्योंकि महंगाई खर्चे बहुत ज्यादा हो गए राणा जी। चलिए। महंगाई खर्चे इतने हो गए एक आदमी के ऊपर आज की डेट में, जो चीज जिस टाइम पे आज से 10 साल पहले 20 रुपए किलो लीटर थी, आज डीजल पेट्रोल ही लगा लो, 20, 25, 30 रुपए लीटर था, वो आज 100 रुपए लीटर है। करना गूगल पे ठीक है सर्च ना? करना जी। क्या? 1 मिनट से एक निकालियो गूगल पे। लगाओ, बोलो कौन सी गूगल पे जानकारी? कहते 2014 में, आप तो 2005 की बात करें। 2010 से 15 में डीजल, 2010-15 में पेट्रोल क्या रेट था? 2010 से 2015 47 रुपए लीटर था। आज वो 100 रुपए लीटर है। आज वो 100 रुपए लीटर है। उस टाइम पे जो प्याज 10-15 बिकता था, अगर वो आज 30-35 रुपए नहीं बिकेगा, कोई महंगा नहीं है जी। तो किसी की किसान की भरपाई नहीं हो सकती। ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम पे जो खर्चे थे, मेरे को ध्यान है जूट का बारदाना 15 रुपए का आता था, 12 रुपए का आता था। आज जूट का बारदाना जो है वो 40 रुपए का है। ठीक है जी। उस टाइम में जो चीजें, भाई 1 कैरेट टमाटर की 60-70 रुपए की खाली कैरेट आती थी, आज वो खाली कैरेट 160-70 रुपए। किसान की हर चीज महंगी हो चुकी है, उसको हर चीज की लागत दुगनी तिगनी लगानी पड़ रही है, तो उसको माल का दाम दुगना तिगना नहीं मिलेगा तो वो आदमी पोसाएगा नहीं। ठीक है जी। तो खेती पे एक आदमी डिपेंड नहीं होता, खेती पे हजारों लाखों लोग डिपेंड है। मैं अगर समझता हूँ प्याज जैसी खेती के अंदर कई करोड़ आदमी डिपेंड होंगे, 1 करोड़ से ऊपर किसान डिपेंड होगा प्याज जैसी खेती। हाँ, इन स्टेटों के मिला तो बहुत ज्यादा है जी। स्टेट तो ज्यादा होगी राणा जी। स्टेट तो अब कर्नाटक में भी प्याज होता है, स्टेट तो एमपी में भी प्याज होता है, स्टेट राजस्थान में भी प्याज होता है, स्टेट गुजरात में भी सब्जी प्याज के होता है। अंदर ना अनाज को छोड़ के सबसे ज्यादा जो किसान है वो प्याज के, आलू से ज्यादा किसान प्याज के हैं। क्योंकि वो इसलिए है ना राणा जी, खपत हमारे ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत होता है। हाँ जी। हमारा इंडिया एक्सपोर्ट बहुत करता है, कई कंट्री इंडिया पे डिपेंड है प्याज की। ठीक है जी। बहुत सारी कंट्रियां इंडिया पे डिपेंड रहती है प्याज के अंदर, तो इसको दाम मिलना बहुत जरूरी है। इसके दाम मिलने दो किसान को, जो दाम मिल रहा है उसको मिलना चाहिए। ठीक है जी। और साल अच्छा है, मैं हर किसान को बोलना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा करके माल बिक्री करो। साल बहुत अच्छा है, आराम आराम से करके माल बिक्री करिए। आने वाला समय और अच्छा रहेगा प्याज को। नया जो प्याज लगा रहे हैं वो भी हिम्मत करके प्याज लगाइए, कि ताकि देश में शॉर्टेज नो। शॉर्टेज ना हो। ठीक है जी। जितना अलवर का प्याज सुन रहे हैं किसान, जो कर्नाटक का प्याज सुन रहे हैं किसान सुन रहे हैं, अब तो क्लियर है, अभी अलवर हाँ। वाले खुश होकर लगा सकते और हैं। एक साथ में और बात बोलना चाह रहा हूँ, ये 2 साल से कुचामन क्षेत्र में भी अलवर वाला प्याज लगने लग गया है। इसको बढ़ाओ। इस साल जो कुचामन जोधपुर वगैरह बेल्ट में अलवर का प्याज लगाएगा और उसका प्याज अगर कामयाब हो जाएगा तो उसको भी दाम अच्छे मिल जाए। सर्दी वाला। सर्दी वाला, ठीक है जी। सर्दी से मतलब एडवांस लगाए। ये जो एक सर्दी का प्याज आता है इनका जनवरी में ना आके प्याज इनका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आना। ठीक है जी। आज हम बात कर रहे हैं 8वें महीने में, प्याज की फसल है 3 महीने की। आगे के लिए सब अच्छा प्याज लगाओ, आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। मालिक चाहेगा 2 पैसे अच्छे बनेगा हर जमींदार को। ठीक है जी। हाँ, हर आदमी भरपूर प्याज लगाए ताकि देश की पूर्ति भी हो सके और जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की पूर्ति भी हो सके। ठीक है जी। आने वाला समय किसान के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी भाई। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल। राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है
A271 गुरदास मल देवराज। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 और 98 110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार जी राजेश।